ये भाई बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। भाई का नाम है हुरैरा ट्रेड यानी कि सट्टाबाजी। मेरी बात पर तो तुम्हें यकीन आएगा नहीं तो गूगल से जाकर पूछ लो। क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है या हलाल है? आज इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ और ना ही कोई फतवा देने लगा हूँ। कि मेरी रिसर्च है, आप लोग अपनी रिसर्च लाजमी कर लीजिए। ये कौन अपनी बाजी पेश कर रहे? पहले समझाया था। Well, जो भाई कर रहे हैं it's totally halal and he's proving that he's not a mufti and he's not giving a fatwa. लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो हराम है, हराम like proper fatwa दे रहे हैं भाई। And bro, total research is अब जाओ यहाँ पे गूगल पे जाओ bro, total research is going on Google and searching if it's halal or haram. Yay! So let's go on Google and search if future crypto trading is halal or haram. क्या आता है? I'm not a mufti, मैं फतवा नहीं दे रहा, लेकिन इन जैसे जाहिलों की मैं हंसते हंसते ले सकता हूँ। गाली भी देने की जरूरत नहीं है मुझे। इन्होंने मेरी वो वीडियो तो देखी नहीं होगी डॉक्टर इसरार साहब के बारे में जो थी। उन्होंने बोला था कि आप फतवे जितने भी हो उनको डिनाई कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में इतनी अकल है तो तुम उनको डिनाई करके तुम बता सकते हो इफ इट्स रॉन्ग और राइट। एंड इन जाहिलों को ये तक नहीं पता। हमारा एक प्रॉपर एनालिसिस होता है। चलो छोड़ो, ये ओल्ड फैक्ट्स है, ठीक है, ये ओल्ड बातें हैं। लोगों तो उसमें भी मेहनत लगती है। चलो भाई, आज इस डिबेट को प्रॉपर्ली एंड कर देते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक स्कॉलर की क्लिप लगाऊंगा क्योंकि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा। मैं किसी जाहिल की तरह पेन उठा के इस तरह नहीं बोलूंगा ये एक वो है, ये भी सही। तो तुम पहले ये क्लिप देख लो जरा। तो पता चला कि वहाँ एक सूबे में मजहबी लोगों की हुकूमत है, उलमा की। उन्होंने ये ख्याल करके कि ये कागजी करेंसी तो कभी भी जायज़ नहीं थी, वहाँ पर सोने के सिक्के जारी कर दिए। अब ये करेंसी क्या होती है, सोने का सिक्का क्यों ख़त्म हुआ है, इस पर गौर किए बगैर जारी कर दिए। लोगों ने वो सारे सिक्के सोने के खरीद के घर रख दिए, करेंसी की ज़रूरत उसी तरह बाकी। तो इसलिए ये जितनी चीज़ें हैं इनको उसी तरह तय होना चाहिए जैसे दुनिया में तय होती है। इसमें अगर कोई अखलाकी लिहाज से मसला होगा तो मज़हब उस पर गिरफ्त करेगा, वरना मज़हब को इन तरह की चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं। अब कुछ जाहिल उठ के आ जाएगी भाई। कीबोर्ड वॉरियर बनने से अच्छा ना गो डू सम प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर अपने दिमाग से लाइक सोचो। अपने इन घुटनों को किसी और चीज के लिए यूज करो, वो भी तुमसे नहीं होगा। भी सीरियस कुछ देर के लिए, हमारी पाकिस्तानी अवाम इस काइंड ऑफ दैट अवाम जिसको 10 साल बाद याद आता है ओह शिट ये तो हलाल था, ओह शिट काश बिटकॉइन ले लेते, ओह शिट हमें तो याद नहीं था, ओ यार चलो कोई नहीं किस्मत में लिखा था। साल हमारी ये जाहिल अवाम इस डिबेट में ही फंसी रहती है कि इफ इट्स हलाल और हराम। ओह शिट, जब फॉरेक्स न्यूली आया था, जब नया रिकॉग्नाइज होने शुरू हो गया था, हराम 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 हराम, अब इस पे भी फतवे आने शुरू हो गए हैं टोटली हलाल, ठीक है। और हर फॉरेक्स ट्रेडर दूसरे ट्रेडर कोड के गालियां दे रहा होता है, तेरी ट्रेडिंग हराम है, तेरी ये है, तेरी लाइक हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी में किसी भी किस्म का आई गेस भाईचारा वो वाला सीन नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल अनप्रॉफिटेबल। These are the type of influencers I talk about, जिनको घंटा भी कोई परवाह नहीं होती। लाइक वो तो मुझे तभी पता लग गया था जब भाई की हाईलाइट पे मैंने VIP ग्रुप देखा। किसी भी चीज पे उठ के वीडियो बना देंगे बिना मुंह धोए। क्यों? वो ब्रोकर स्कैम, वो चीज स्कैम, क्यों मैं जो कर लूँ वो सही है। Like I'm not promoting anything, मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा। I'm just promoting कि भाई पैसा बनाओ तुम लोग, focus on money, because I have came from a place जहाँ से भाई उठना बहुत मुश्किल था, लेकिन impossible नहीं था, लेकिन मैं आया हूँ। So I want the same for everybody else। जब मैं किसी मजदूर को देखता हूँ इतनी मजदूरी करते हुए ना, तो I want कि yes he can do better in his life। 300 रुपए के लिए लोग मरते हैं दिन की दिहाड़ी पे, मैंने की हुई है। तुम लोग अपने बापों से पैसे लेके आके यहाँ पे ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर गए हो ना, मैंने ये नहीं किया। Guys, choice is yours, तुम पर है। आके मुझे कमेंट में गाली दो कि हाँ तू जाहिल है, लेकिन 10 साल बाद तुम्हें याद आएगा ओह शिट ये तो सही था, जैसे शाम इदरीस का हुआ भी। सेकेंडली, हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही जाहिल, सही है, वो तो अलग बात कर दो ना, लेकिन हमारी आवाम ज्यादा जाहिल है। पता है क्यों? आवाम भाई वो ना स्कैम तो नहीं है, मैं अपने $10 डालने लगाऊं, इन्वेस्टमेंट करने लगाऊं तो क्या हो जाए। लाइक थिंक समथिंग एल्स ऑफ इट यार। थोड़ा कुछ डिफरेंटली सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा रिस्क लो अपनी लाइफ में, तब जाके कुछ होते हैं। लाइक
पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, इट्स अ जेन्युइन फैक्ट, इट्स अ बेसिक जेन्युइन फैक्ट। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग पहले पूरा दिन ट्रेड करेंगे, इनको बहुत मुश्किल लगेगी, सही है, और उसके बाद ये लोग जाके सर्च करेंगे if it's हलाल और हराम जाके सर्च किया, ओ ये तो हलाल है, शुक्र है मैंने नहीं की, शुक्र है मैंने नहीं की शुक्र है मेरे अल्लाह ने मुझे हराम करने पर मजबूर नहीं। इमेजिन दैट डे जब तुम अल्लाह के सामने जाओगे और अल्लाह तुम्हें बोलेगा तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग था जो कि तुम यूज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग था एंड यू आर अशरफुल मखलूकात, एंड तुम्हारे पास तुम्हारा अपना दिमाग था, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन जस्ट टाइपिंग लाइक डू सम रिसर्च नो। एंड करते हैं इसको यहीं पे भाई। एक और बात भी मैं साथ में ऐड करना चाहूंगा कि ये वो लोग होते हैं जो हलाल हराम की डिबेट में फंसे रहते हैं, कमेंट्स में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, दैट रियली डोंट डू एनीथिंग इन लाइफ। ट्रस्ट मी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखे हैं लोग, ये वो जाहिल लोग होते हैं जो पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जा रहा हूँ ना बात पे, अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ कर रहे होते तो तुम उस वक्त स्क्रॉलिंग ना कर रहे होते ये स्क्रॉल कर रहे होते हैं पूरा दिन, पूरा जिंदगी इनका कोई मतलब जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, ये इनकी लाइफ है। एंड देन देख हम, ओ ये हराम है ना, मैं नहीं कर रहा इस वजह से, मतलब मुझे क्यों तू फोर्स कर रहा है कुछ करने को, मैं नहीं कर रहा ना, हराम है बस, सही है, मैं नहीं मैं नहीं सुन रहा, बस गूगल पे मैंने बोल दिया, बस गूगल ने बोल दिया, गूगल तो ये भी बोल देगा तू एक बहन का। एक टुटुओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कमेंट करने से पहले ना थोड़ी सी रिसर्च लाजमी कर लिया करो। थैंक यू भाई।